क्लास 6 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.2 के तमाम क्वेश्चंस 1 बाय 1 इसी वीडियो में हल किए हुए हैं मुकम्मल डिटेल के साथ। तो आप इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, इंशाल्लाह आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा इस वीडियो को देखने के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, ये हमारे पास मैथमेटिक्स क्लास 6 की है और इसका हम एक्सरसाइज 3.2 आज हम कंप्लीट सॉल्व करेंगे, जो कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 हैं। इन तमाम क्वेश्चंस को इसी वीडियो में हम सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के साथ बेल का आइकन आएगा, उस पर क्लिक करें। सबसे पहले ऑल वाले ऑप्शन पे क्लिक करें तो जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास कहता है कि रिप्रेजेंट द डिफरेंस ऑफ द इंटीजर्स ऑन द नंबर लाइन। दोस्तों, कि इन इंटीजर का डिफरेंस नंबर लाइन पर आप क्या करें, रिप्रेजेंट करें। तो इसको हम ए पार्ट हमारे पास है +3 माइनस इंटू +8, इसे हम सॉल्व करते हैं। सो दोस्तों, इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि हमारे पास इसका सॉल्यूशन क्या आता है। ये हमारे पास +3 आ गया है और नफ़ी ज़रब जमा नफ़ी 8 आ गया है। तो हम क्या करेंगे, 8 से 3 मनफी करें तो 5 आ गया है। साइन हम बड़े का लगाएंगे तो -8 जो है ना बड़ा है, तो हम यहाँ पर माइनस लगा लेंगे। सो दोस्तों, ये हमारे पास क्या आ गया है, -5। इससे हमारे पास आंसर आ गया है। अब हमने इसका नंबर लाइन पर इसे रिप्रेजेंट करना है कि हम इसे नंबर लाइन पर किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, 0 पुट करेंगे। इसके राइट साइड पे हमारे पास +1 आ गया है, हम +3 तक जाएंगे तो ये +2 आ गया और ये +3 आ गया है। अब नेगेटिव साइड पे हमारे पास -8 तक है तो -1 आ गया है, -2 आ गया है, -3 आ गया है, -4 आ गया है, -5 आ गया है। सो दोस्तों, अब हमने क्या करना है, पहले हम +3 तक आएंगे तो यानी 3 स्टेप राइट साइड पे। तो ये हमारे पास 0 से राइट साइड पे 3 स्टेप, ये 1, 2 एंड 3, हम 3 तक आ जाएंगे। तो ये हमारे पास राइट साइड पे 3 स्टेप आ गए। अब हम क्या करेंगे, लेफ़्ट साइड पे यानी नेगेटिव साइड पे हमारे पास क्या आ जाएगा, बैक साइड पे हम 8 स्टेप जाएंगे। तो ये हमारे पास गिनते जाएं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, तो हम यहाँ तक आ जाएंगे। तो ये हमारे पास क्या आ गया है, -5 तक आ गया है। सो दोस्तों, ये हमने नंबर लाइन पर शो कर लिया है कि हमारे पास 3 - 8 से -5 किस तरीके से नंबर लाइन पर हम शो कर सकते हैं। तो ये इसका आंसर आ गया है। अब नेक्स्ट इसका बीजुज़ है जो कि हमारे पास है -4 और इसके साथ हमारे पास माइनस इंटू -6 है तो -4 इधर लिखें। नफ़ी ज़रब नफ़ी जमा और 6 आ जाएगा। सो इससे हमारे पास क्या आंसर आएगा कि 6 से 4 मनफी करें तो 2 आता है। साइन हम बड़े का लगाएंगे तो प्लस यानी 6 के साथ प्लस है तो हम यहाँ पर +2 हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पर अगर हम इसे नंबर लाइन पर शो करते हैं तो ये हमारे पास नंबर लाइन आ गई है। इसका अगर हम देखें तो ये 0 आ गया है। राइट साइड पे 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो हम राइट साइड पे 6 स्टेप जाएंगे तो 6 स्टेप आ गए। अब हमारे पास -4 है तो हम बैकवर्ड 4 स्टेप आएंगे। बैकवर्ड 4 स्टेप आएंगे तो ये 1, 2, 3 एंड 4। यहाँ पर हमारे पास 4 स्टेप क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं। तो हमारे पास नंबर लाइन पर भी शो हो गया है कि हमारे पास 2 + 2 हमारे पास इससे आंसर आ गया है। सो दोस्तों, इसी तरीके से हम सीजूज सॉल्व करते हैं। अब दोस्तों देखें, ये सीजूज हमारे पास है, इसका सॉल्यूशन +2 माइनस इंटू +3। तो ये तो +2 आ जाएगा, नफ़ी ज़रब जमा नफ़ी और 3 आ जाएगा। तो हमने क्या किया, 3 से 2 मनफी करें 1 आ गया है और साइन बड़े का लगाएंगे तो -1 आ गया है। अब इसे हम नंबर लाइन पर शो करते हैं तो ये हमारे पास एक नंबर लाइन आ गया है। अब हमने 0 लगा लिया है और ये 1 और ये 2 ठीक हो गया। ये -1, -2 और -3। अब दोस्तों देखें, अगर हम 2 स्टेप्स टुवर्ड राइट जाते हैं, क्योंकि हमारे पास +2 है तो हम 2 स्टेप टुवर्ड राइट जाएंगे। हमारे पास +2 आ गया है
अब -3 है तो हम 3 स्टेप्स बैकवर्ड जाएंगे। तो हमारे पास 3 स्टेप अगर बैकवर्ड जाएं तो ये 1 2 एंड 3, तो हम कहाँ तक पहुँचेंगे, -1 तक पहुँचेंगे। तो हमारे पास ये नंबर लाइन पर भी शो हो गया है कि हम +2 -3 से हमारे पास -1 आ गया है। तो ये भी हमारे पास आंसर आ गया है। अब इस तरह हम डी जूस करते हैं। डी जूस हमारे पास -9 माइनस इंटू +6 है। तो इसका सॉल्यूशन अगर हम देखें तो ये -9 नफ़ी ज़रब जमा नफ़ी 6 आ गया है। -9 और -6 से हमारे पास -15 आता है। सो दोस्तों अब हम इसे नंबर लाइन पर शो करते हैं। तो ये अगर इसकी नंबर लाइन आप देखें यहाँ पर, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से अगर हम स्टार्ट ले लेते हैं 0 और इस तरह ये -1 और ये -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये अब हमने -9 तक आना है क्योंकि -9 आ है यहाँ पर। तो ये 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पर -9 आ गया है। ठीक हो गया, यहाँ पर -9 आ गया है। अब माइनस आगे फिर माइनस यानी मज़ीद आगे हमने 6 स्टेप जाना है। -6 मज़ीद 6 स्टेप आगे जाएं, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यहाँ पर हमारे पास कितना हो जाएगा, 10 11 12 13 14 एंड 15। तो -15 तक हम आ गए हैं। तो ये हमारे पास नंबर लाइन पर भी शो हो गया है कि हमारे पास -9 -6 से हमारे पास -15 आंसर आता है, जो कि नंबर लाइन पर भी हमने क्या कर लिया, शो कर लिया। पहले -9 तक और उसके बाद फिर मज़ीद 6 स्टेप तो -15 तक। तो ये हमारे पास आंसर आ गया है डी जूस का। अब दोस्तों ई जूस देखें, इसका सलूशन -7 इस तरह आ जाएगा, नफ़ी ज़रब नफ़ी जमा 5। तो अब हम इसे अगर 7 से 5 मनफी करें तो 2 और साइन बड़े का लगाना है तो -2 आ जाएगा। अब इसे हम क्या करते हैं, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे पास ये 0 आ गया है, 1 2 3 4 5, ठीक है, -1 -2 -3। अब दोस्तों देखें 0 से +5 तक हम आएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 स्टेप आ गया है पॉजिटिव की तरफ। अब नेगेटिव की तरफ यानी बैकवर्ड हम 7 स्टेप जाएंगे। तो ये आप गिनते जाएं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। हमारे पास -2 तक 7 स्टेप कंप्लीट होते हैं। तो ये हमने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर लिया कि हमारे पास -2 किस तरीके से इसका आंसर आता है। अब अगर आप एफ जूस देखें इसका सलूशन, तो ये हमारे पास -1 आता है, नफ़ी ज़रब नफ़ी जमा 8 आ गया है। तो इससे हमारे पास +7 आंसर आता है। इसका नंबर लाइन पर हम शो करते हैं तो ये हमारे पास 0 -1 आ गया है। और यहाँ पर आप अगर गिने 1 2 3 4 5 6 एंड 7 और इसके साथ 8, ठीक हो गया है। अब अगर आप क्या करते हैं, पहले -1 तक आते हैं, तो ये -1 तक आ गए। अब बैकवर्ड यानी पॉजिटिव की तरफ आप 8 स्टेप लेंगे। तो ये आप गिनते जाएं -1 से, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यहाँ तक आप 8 स्टेप पूरे होते हैं तो हम पहुँचेंगे 7 तक। तो ये हमारे पास नंबर लाइन पर हमने रिप्रेजेंट कर लिया है कि हमारे पास 7 किस तरह आता है। सो दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट, बी पार्ट और इस तरह सी पार्ट भी है, डी पार्ट भी है और ई और एफ पार्ट तक मैंने सारे सॉल्व कर दिए हैं। बकाया जो आपके पास 3 पार्ट्स रह रहे हैं जो कि आपके पास हैं, जी पार्ट है +7 माइनस इंटू -3 -9 माइनस इंटू -3 -3 माइनस इंटू -3। तो ये बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व होते हैं जिस तरीके से हमने ऊपर सॉल्व किए हैं। सो दोस्तों उम्मीद करता हूँ
आपको क्वेश्चन नंबर 1 की समझ आ गई होगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, जो कि हमारे पास है सॉल्व द फॉलोइंग विदाउट यूजिंग ए नंबर लाइन। यानी क्वेश्चन नंबर 2 में हमने नंबर लाइन का इस्तेमाल नहीं करना और नंबर लाइन का इस्तेमाल किए बगैर हमने इसको हल करना है। सो दोस्तों यहाँ पर देखें एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 के यहाँ पे तमाम पार्ट्स मैंने लिख लिए हैं। अब हम 1 बाय 1 इसे हम सॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 2 का जो ए पार्ट है, ये हमारे पास इसका सलूशन अगर हम देखें तो ये हमारे पास +4 आता है, नफ़ी ज़रब जमा नफ़ी आता है और यहाँ पर 18 आता है। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4 - 18, यानी 18 से हम 4 मनफी करें तो हमारे पास 14 आ जाएगा। और साइन हमारे पास बड़ा कौन सा है, माइनस है, तो यहाँ पर हमारे पास इसका -14 आ जाएगा। इसी तरह से हम अगर बी जूस सॉल्व करते हैं, यहाँ पर अगर आप देखें तो ये इसका सलूशन देखें, ये -8 आ गया है, नफ़ी ज़रब नफ़ी जमा 3 आ गया है। तो इससे हमारे पास क्या आंसर आएगा, 8 से अगर 3 मनफी करें तो हमारे पास 5 आएगा और साइन बड़े वाला लगाना है तो माइनस ग्रेटर इंटीजर है तो हम यहाँ पर माइनस लगा लेंगे। इसका आंसर हमारे पास -5 आ जाएगा। ये हमारे पास आंसर आ गया है। इसके अलावा अगर आप सी जूस देखते हैं +5 - +7, तो इसका सॉल्यूशन अगर आप देखें तो ये +5 आ जाएगा, नफ़ी ज़रब जमा नफ़ी 7 आ जाएगा, 7 से 5 मनफी करें तो हमारे पास 2 आता है और इस तरह अलामत हम बड़े की लगाएंगे ग्रेटर इंटीजर की तो -2 हमारे पास आंसर आ जाएगा। इस तरीके से अगर आप डी जूस देखें इसका सॉल्यूशन तो यहाँ पर हमारे पास -11 आता है, नफ़ी ज़रब नफ़ी जमा और 5 आ गया है, 11 से 5 मनफी करें 6 आ जाएगा। अलामत बड़े इंटीजर की लगानी है तो -11 बड़ा है तो माइनस हम लगा लेंगे, -6 आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से अगर आप ई जूस का सलूशन देखें तो यहाँ पर हमारे पास क्या आता है, नफ़ी 3 आ गया है, नफ़ी ज़रब नफ़ी जमा 2 आ गया है, 3 से 2 मनफी करें 1, अलामत बड़े इंटीजर की लगानी है तो माइनस आ जाएगा। इसी तरीके से अगर आप एफ़ जूस देखें तो एफ़ जूस का सलूशन अगर यहाँ पर आप देखें -5 आ जाएगा, नफ़ी ज़रब नफ़ी जमा और 4 आ जाएगा। यहाँ से 5 से 4 मनफी करें 1, अलामत बड़े इंटीजर की लगाएंगे तो -1 इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से अगर आप जी जूस देखें इसका सलूशन यहाँ पर -6 आ गया, नफ़ी ज़रब नफ़ी जमा 4 आ गया है, 6 से 4 मनफी करें 2, ग्रेटर इंटीजर 6 है तो हमारे पास मनफी का साइन इसके साथ आएगा तो यह हमारे पास आंसर आ गया है। इसी तरीके से एच जूस का सलूशन देखें, यहाँ पर -7 -(-3) है, -7 आ जाएगा, नफ़ी ज़रब नफ़ी जमा 3 आ जाएगा, 7 से 3 मनफी करें 4, बड़े इंटीजर की अलामत लगाएंगे तो -4 इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से अगर आप आई जूस देखते हैं तो ये -4 है, इसका सलूशन -4, नफ़ी ज़रब जमा नफ़ी 2, तो देखें इनको आपस में ऐड कर लेंगे, -2 और -4 से हमारे पास -6 आंसर आ जाएगा। इसका जे जूस का सलूशन देखें तो ये +7 है, नफ़ी ज़रब नफ़ी जमा 8, तो 7 जमा 8 हमारे पास 15 आंसर आ जाएगा। के जूस देखें, हमारे पास ये के जूस का सलूशन है 9 -9, नफ़ी ज़रब जमा नफ़ी 2 और आपस में इसे ऐड कर लें, -9 और -2 -11 इसका आंसर आ जाएगा। सो दोस्तों ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 था जो कि आप लोगों के सामने मैंने इसे सॉल्व कर लिया है। आप इसे देख सकते हैं दोबारा स्टार्ट से, क्वेश्चन नंबर 2 का ए जूस, बी जूस, इस तरह इसका सी जूस, डी जूस, ई, और मैंने आप लोगों के लिए के जूस तक इसे क्या कर लिए हैं, सॉल्व कर लिए हैं। सो उम्मीद करता हूँ आपने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक लाजमी करें, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, अपने फैमिली मेम्बर और दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है राइट द मिसिंग इंटीजर इन द गिवन। हमने क्या करना है, मिसिंग इंटीजर यहाँ पे लिखना है, +3 -(+8), यानी +3 नफ़ी ज़रब जमा नफ़ी 8, तो 3 -8 से हमारे पास 5 आ जाएगा और अलामत हमने बड़े की लगानी है तो मनफी लगा लेंगे, ठीक है। इससे हमारे पास आंसर -5 आ जाएगा, -3 मनफी, और इसके साथ हम क्या ये करें,
ऐड या मनफी करें कि हमारे पास -2 आ जाए। तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर हम ये कर लेंगे -1 लगा लेंगे, ठीक है। -3 नफी ज़रब नफी जमा 1, तो -3 और जमा 1 से हमारे पास आंसर -2 आता है। इस तरीके से यहाँ पर हम क्या लगाएंगे कि इससे आंसर हमारे पास -9 आ जाए। नफी ज़रब जमा नफी 5 और यहाँ पर हम नफी 4 लगा लेंगे, ठीक है। नफी 4 और नफी 5 से हमारे पास -9 आता है। इस तरीके से -8 है नफ़ी, और यहाँ पर हम कौन सी चीज़ लगाएं कि इससे हमारे पास -3 आ जाए। तो यहाँ पर हम लगा लेंगे -5, क्योंकि नफ़ी ज़रब नफ़ी जमा 5 हो जाएगा, -8 और जमा 5 से हमारे पास -3 आंसर आता है। इस तरीके से अगर आप यहाँ पर देखें तो नफ़ी ज़रब नफ़ी जमा 8 हो जाएगा और यहाँ पर हम -1 लगा लें, -1 जमा 8, तो इससे हमारे पास +7 आंसर आ जाएगा। -9 मनफी इंटू -5 यानी -9 नफ़ी ज़रब नफ़ी जमा 5 और जमा 2, ये जमा 7 हो जाएगा, जमा 7 और -9, तो इससे हमारे पास -2 आंसर आ जाएगा। सो दोस्तों ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 3। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। सो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि द सम ऑफ 2 इंटीजर इज +54, वन ऑफ देम इज -11, फाइंड द अदर। सो यहाँ पर हमारे पास इसका सॉल्यूशन ये आएगा कि हमारे पास सम ऑफ 2 इंटीजर x प्लस इंटू -11 इज इक्वल टू 54, ठीक हो गया कि हमारे पास ये जो x पहला इंटीजर x ले लिया और दूसरा हमारे पास -11, इनका सम हमारे पास 54 के बराबर है। मज़ीद अगर हम आगे जाएं जमा ज़रब नफ़ी नफ़ी 11 आ जाएगा इज़ इक्वल टू 54। तो इस 11 को उस साइड पे लेके जाएंगे तो यहाँ पर x इज़ इक्वल टू 54 और ये -11 उस साइड पे जाएगा तो +11 हो जाएगा। सो हमारे पास x इज़ इक्वल टू 54 जमा 11, तो 1 जमा 4 5, 1 और 5 6, तो इसका हमारे पास आंसर +65 आ जाएगा कि ये हमारे पास अदर हमारे पास क्या आ गया है, फाइंड द अदर, तो अदर हमारे पास 65 आ गया है। सो क्वेश्चन नंबर 5 देखें। ए प्लेस इज 213 मीटर अबव सी लेवल एंड अनदर इज 114 मीटर बिलो सी लेवल, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेसेस। एक जगह 213 मीटर सी लेवल से अबव है और दूसरा 114 मीटर सी लेवल के बिलो है, तो इनके दरमियान हमारे पास डिस्टेंस कितना है। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि क्वेश्चन नंबर 5 को यहाँ पर आप लोगों के लिए इसे सॉल्व कर देता हूँ। अबव लेवल आ गया है, कितना है अबव सी लेवल 213 मीटर, यहाँ पर 213 मीटर, और दूसरा हमारे पास क्या है बिलो सी लेवल, बिलो सी लेवल हमारे पास 114 मीटर है, ठीक हो गया। अब हमारे पास सो द इक्वेशन इज हमारे पास इक्वेशन क्या आएगी 213 मनफी 114, ठीक हो गया। डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेसेस, तो हमारे पास जो डिस्टेंस आएगी, डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेसेस, तो ये 213 से हम अगर 114 मनफी करेंगे तो इससे हमारे पास 99 आ जाएगा, तो हमारे पास जो आंसर होगा वो 99 मीटर आ जाएगा। बात की समझ आ गई। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन आ गया है कि अबव सी लेवल 213 मीटर, बिलो सी लेवल 114 मीटर। सो द इक्वेशन इज 213 मनफी 114 99, डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेसेस इज हमारे पास कितना आ जाएगा 99 मीटर। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ये कहता है 2 cars started from the same point. First car went toward the east and covered 44 kilometers in an hour. The second car went toward the west and covered 62 kilometers in 1 hour. Find the distance between the two cars after an hour.
सो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है, फर्स्ट कार टूवर्ड ईस्ट 44 किलोमीटर, सेकंड कार टूवर्ड वेस्ट 62 किलोमीटर। सो द इक्वेशन इज, चूंकि इनकी डायरेक्शन एक दूसरे से अपोजिट है तो 44 माइनस इंटू माइनस 62, ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। अब हमारे पास 44 नफी ज़रब नफी जमा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 44 जमा 62। तो इससे हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास हो जाएगा 106 डिस्टेंस बिटवीन द टू कार्स। यहाँ पर अगर हम लिखें तो ये आ जाएगा डिस्टेंस बिटवीन द टू कार्स। तो दो कार्स के दरमियान डिस्टेंस हमारे पास कितना आ जाएगा 106 किलोमीटर। ये उसे अगर हम यहाँ पर लिखें तो ये 106 किलोमीटर इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट क्वेश्चन है वो ये है, सिफा बारोड RS 56 फ्राम हर ब्रदर। सिफा ने 56 रुपये अपने भाई से लिए। शी रिटर्न 45, उसने 45 वापस किए। हाउ मच डज शी, उसके पास कितने बाकी बचे। तो ये हमारे पास यहाँ पर हम लिखेंगे। सो ये क्वेश्चन नंबर 7 का हमारे पास सोल्यूशन है। अमाउंट बारोड, उसने 56 रुपये लिए, रिटर्न के 45। हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी 56 मनफी 45। सो शी, और उसके पास कितने रहेंगे 56 से अगर हम 45 मनफी करें तो 11, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 11। RS सो शी और RS 11। सो दोस्तों इसके तमाम जो क्वेश्चंस थे वो हमने सॉल्व कर लिए हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन, इस तरह क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। तो ये तमाम क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए हैं। सो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। दोस्तों सब्सक्राइब करने का तरीका यह है कि इस वीडियो के नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन नज़र आ रहा होगा, उस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो साथ में बेल का आइकन आ जाएगा। बेल के आइकन पे क्लिक करें, 3 ऑप्शन आ जाएंगे। सबसे ऊपर ऑल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो जो भी वीडियो अपलोड होगी आपको उसका नोटिफिकेशन बर वक्त मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।